हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो रीजनिंग का सिर्फ 2 से 3 क्लास में मैंने ख़त्म कराने का वादा किया है और मैं कराऊंगा भी। रेलवे के स्पेशल क्वेश्चंस भी होंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो आज का वीडियो जो है मैं एक एक्स्ट्रा टाइप पढ़ाने वाला हूँ, आपका 2 कथन 3 निष्कर्ष। पिछली वाली जो वीडियो मैंने बताई थी वो 2 कथन 2 निष्कर्ष पे थी, यानी कि 2 गो आपको स्टेटमेंट दे देगा और 2 कंक्लूजन दे देगा। यहाँ पर आपसे मन चाहा दे सकता है, ठीक है। तो हम उस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। अगर हम 3 स्टेटमेंट दे दे और 3 कंक्लूजन दे दे तो किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ईजी है, आपको जो बेसिक है अगर वो समझ गए तो उसके बाद समझना कुछ भी हार्ड नहीं है। और उसके बाद जब रेलवे वाला हम लोग कराएंगे तो उसमें ढेर सारे सवाल होंगे, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सवालों की प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आपको इन सभी वीडियोज़ में कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसका क्वेरी का जवाब देने का एकदम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला टाइप है, ये है हमारा 2 कथन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2 कथन देख पा रहे हैं आप। और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिख रहे हैं आपको, 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, 3 कंक्लूजन्स दिख रहे हैं। पहला वाला हम पढ़ लेते हैं। आपको इससे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ सभी कुछ का केस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सभी और कुछ का केस किस तरीके से काम करता है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। मान लीजिए आप किसी कंट्री में जाने वाले, मान लीजिए किसी कंट्री के 2 कंट्री के बॉर्डर पर खड़े हैं। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप खड़े हैं, ठीक है। अगर आपका एक पैर पाकिस्तान में है, एक पैर इंडिया में है, तो आप खुद को कहाँ कहिएगा बताइए। तो आप खुद को इंडिया में कहिएगा कि खुद को पाकिस्तान में कहिएगा? आप तो बीचों बीच हैं, आपका आधा हिस्सा है इंडिया में और आधा हिस्सा है पाकिस्तान में, यानी कि आपका कुछ हिस्सा ही इंडिया में है और कुछ हिस्सा ही पाकिस्तान में है। ऐसे ही बोल सकते हैं ना। अगर आप एक उंगली भी पाकिस्तान में रखे हुए मान लो, तो आपका कुछ शरीर का हिस्सा तो है ना उस जगह पे। तो देखिए कुछ का केस जब भी आए तो कुछ का केस है, यानी कि अगर मैं 2 कुछ भी डायग्राम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, कुछ भी 2 चीज़ें मैंने ले ली। मान लीजिए ये मैंने ले लिया, घड़ी ले लिया और ये सेव ले लिया। देखिए ये घड़ी ले लिया, सेव ले लिया, और अगर आपसे मैंने बोल दिया कि कुछ घड़ी सेव है, कुछ घड़ी सेव है, यानी चारों ओर से घड़ी का जितना इलाका है कहीं से भी घुसा दीजिए सेव को। जरूरी नहीं कि इधर से ही टच करना है, आप यहाँ से भी ऐसे बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा आपका, ठीक है। पर ज़्यादा प्रेफर इस तरीके से किया जाता है क्योंकि देखने में कन्फ्यूज़न नहीं होता। देखिए तो मैं क्या करूँगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला है वो। कुछ घड़ी सेव है ना, तो घड़ी ये समझ लीजिए पाकिस्तान का हिस्सा है पूरा, और कुछ पाकिस्तान में आपको रखना, पाकिस्तान में अपना कुछ हिस्सा ही रखना। कुछ घड़ी सेव है ना, तो ऐसे सेव। देखिए ये जो कुछ हिस्सा ही है, ये कुछ हिस्सा ही ना सेव के भीतर है, पूरा का पूरा तो नहीं है, ठीक। वही हो गया कुछ का केस। ऑल का केस समझ लेते हैं। ऑल का मतलब क्या है, मैं अपने पूरे के पूरे या तो इंडिया में हूँ या फिर पाकिस्तान में हूँ, ठीक। अगर मैं पूरा इंडिया में हूँ तो मेरा पूरा का पूरा जो बॉडी है, पूरा शरीर इंडिया में रहेगा। अगर मैं पूरे के पूरे पाकिस्तान में हूँ तो मेरा पूरा का पूरा बॉडी पाकिस्तान में रहेगा। इसका मतलब है अगर मैं घड़ी को बोल दूँ कि पूरा का पूरा जितना सारा घड़ी है, सारा का सारा घड़ी, अगर मेरा पूरा शरीर ही पाकिस्तान में है, यानी मेरा सर भी पाकिस्तान में है, मेरा पैर भी पाकिस्तान में, मेरा हाथ भी है, सारा का सारा हिस्सा है। अगर सारा का सारा घड़ी जो है सेव है तो हर एक हिस्सा सेव के अंदर आ जाएगा। अब कहिएगा यहाँ रखे, आप कहीं भी रख सकते हैं अंदर में, वो तो वही बात हो गया। पाकिस्तान के चारों ओर के बाउंड्री से अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी खड़े हैं तो है ना भाई भीतर उसके, आप बीच में खड़े रहिए, कहीं बाउंड्री पे खड़े रहे, बस पूरे के पूरे अगर शरीर के साथ आप उसके अंदर खड़े हैं तो यानी कि आप उसके पूरे के पूरे भीतर में हैं। तो वही केस करता है ऑल का केस, ठीक है। 2 केस में ज़्यादातर बन जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे के आगे। आगे कुछ भी हार्ड नहीं है, हम अपने कथनों की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, सभी बल्ब टेबल हैं। सभी बल्ब टेबल है, इसका मतलब क्या है, सभी का सभी बल्ब, जितना भी बल्ब है वो टेबल के अंदर है ना। ध्यान से सुनिए मेरा बात को, सभी बल्ब टेबल हैं। आपको मन में इमेजिन करना कि जितना भी बल्ब है, सिर्फ एक गोला मानिए बल्ब का, ठीक। रियल बल्ब लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। वेन डायग्राम जैसा सोचिए कि सभी का सभी बल्ब जो है वो क्या है, टेबल है, यानी टेबल का भीतर में सभी बल्ब आ जाएंगे।
मैंने बताया था सभी का केस है, तो दूसरा वाला का इलाका बना दीजिए। ऐसे इजी करने के लिए मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ टेबल। अब बोल दिया कि सभी का सभी बल्ब टेबल है, तो यानी कि जितना बल्ब आ गया वो सब टेबल का भीतर आ गया। देखिए सभी का सभी बल्ब टेबल का भीतर आ गया ना। इस तरीके से ही तो मैंने अभी पीछे डेमोन्स्ट्रेट किया था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ बल्ब बर्तन है, कुछ बल्ब बर्तन हैं, इसका मतलब बल्ब तो भीतर है भाई टेबल के, तो कुछ बल्ब बर्तन है, इसका मतलब आप कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, मेरा मर्जी। हम यहाँ से ले लेते हैं ऐसे करके। कुछ बल्ब क्या है? बर्तन है। वो बल्ब की बात किया है कि कुछ बल्ब बर्तन है ना, तो बल्ब का कुछ हिस्सा को बर्तन के इलाके के भीतर डाल देंगे। हाँ अब देखिए सबसे पहला मेजर मिस्टेक जो लड़के करते हैं मैं बताता हूँ। इस तरीके से बना देते हैं एकदम सटा सटा कर, और इस तरीके से ले लेते हैं, उसके बाद खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं समझाता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए बल्ब है और यह टेबल है और यह है बर्तन। अब आपसे पूछता, मान लीजिए मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया है, आपने इस तरीके से डायग्राम बनाया है, आपसे पूछता कि कुछ बर्तन टेबल है। अगर जो इस तरीके से बनाएगा वो तो कहेगा अरे नहीं कुछ बर्तन तो बल्ब है, कहाँ से टेबल है, कहाँ से टेबल है, वो तो बल्ब के भीतर में है ना। यहाँ से तो देखने में लग रहा है कि कुछ बर्तन बल्ब है, टेबल कहाँ है, तो वो गलती कर बैठेगा। तो इसलिए ये जो है पूरा किनारे सटा कर मत बनाइएगा, ये कोई आपको बताएगा नहीं, मैं आगे ही बता दे रहा हूँ आपको। ये मैंने खुद भी देखा था मिस्टेक, बहुत कोई करते हैं, मैंने खुद किया हुआ है, तब मुझे पता चला कि कभी भी किनारे में सटा कर नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो बल्ब है उसको थोड़ा सा बाउंड्री का भीतर रखिएगा, एकदम थोड़ा सा भीतर रखिए, उससे आपको बन जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे पता चल गया, तो देखिए बर्तन का हिस्सा टेबल ये वाला नहीं है, दिख रहा है ना, है कि नहीं। यहाँ पर भी दिख रहा था, ये देखिए इतना छोटा सा हिस्सा है। अगर आप लोगों को बोर्ड में बहुत छोटा दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पॉइंट कर दे रहा हूँ, ये देखिए ये हिस्सा ये हिस्सा टेबल है ना। हालांकि ये हिस्सा भी टेबल में ही है, टेबल तो पूरा यहाँ तक बनाया है, पर कितना लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जब तक आपका सिलोगिज्म स्ट्रांग होता है तब तक कोई बात, जो बेसिक जो बना रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते, वो डायरेक्ट बल्ब को देख लेते हैं, बल्ब को आपको नहीं देखना है। इस तरीके से बनाइए, अगर आप बिगिनर है तो आपका 100% सही होगा। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले डायग्राम को मिटा देता हूँ। अब हम लोग कंक्लूजन्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं सारे के सारे कर लिए हैं कि नहीं हमने। देखिए सभी बल्ब टेबल हैं, सभी का सभी बल्ब टेबल है। देखिए सभी का सभी बल्ब जो है टेबल के भीतर मैंने डाल दिया है। कुछ बल्ब बर्तन है, कुछ बल्ब ही बर्तन है, देखिए कर दिया है। अब चलिए कंक्लूजन्स पे आते हैं। सभी बर्तन टेबल है, ध्यान से सुनिए, सभी बर्तन टेबल है। पहले इसको बनाएंगे कैसे, मन में इमेजिन करना सीखिए। सभी बर्तन टेबल है ना, यानी कि इतना बर्तन है ना, तो पूरा का पूरा टेबल के भीतर में है। ठीक, तो देखिए तो बर्तन पूरा टेबल का भीतर में है। देखिए बर्तन का इतना बड़ा इलाका है और टेबल में कहाँ भीतर में है पूरा, ये तो सिर्फ इतना हिस्सा ही टच कर रहा है, ये तो सिर्फ इतना हिस्सा ही टच कर रहा है ना। तो सभी का सभी बर्तन जो बोला, यहाँ सभी का सभी बर्तन जो बोला टेबल है, वो बात तो एकदम गलत हो गया, गलत हो गया ना। तो सभी का सभी बर्तन टेबल है तो नहीं है, सभी का सभी बर्तन टेबल नहीं है। अगर देखने में दिक्कत है तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कोई बर्तन टेबल नहीं है, कोई बर्तन टेबल नहीं है। माने एक सिंगल हिस्सा भी मैं बोल दूं कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, यानी कि मेरा पैर हाथ थोड़ा ना पाकिस्तान में रहेगा भाई, यानी मेरा एक हिस्सा भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अगर कोई बर्तन टेबल नहीं है तो बर्तन और टेबल का कोई रिश्ता ही नहीं, दोनों अलग अलग है। मेरा शरीर पाकिस्तान में नहीं तो हम जिस जगह है पाकिस्तान एकदम अलग, हम अलग। तो कोई बर्तन टेबल नहीं है, कोई बर्तन टेबल नहीं है। यहाँ देखिए तो बर्तन का कुछ हिस्सा तो अभी भी टेबल के भीतर है। अगर मेरा पैर पाकिस्तान के भीतर में है एगो, तो हम कह देंगे कि आधा शरीर इधर, तो कह देंगे कि नहीं मेरा कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में नहीं है, ऐसा कोई होगा। मेरा तो ये है ना रे भाई। तो वही बात तो है कि कुछ बर्तन टेबल है, तो कैसे बोल दिया कि कोई बर्तन टेबल नहीं है। ये बोला कि कोई बर्तन टेबल नहीं है, ये तो गलत बोल दिया ना। यहाँ तो दिख रहा है कि कुछ बर्तन टेबल है, तो यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये एकदम सरासर रॉन्ग है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कुछ बर्तन टेबल है, कुछ बर्तन टेबल है। चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पिक्चर से ही पता चल जाएगा। देखिए बर्तन का कुछ हिस्सा टेबल नहीं है, यहाँ से तो देख के ही पता चल रहा है। बर्तन का इलाका को पहले देखिए कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है ना भाई। अब बर्तन का इलाका यहाँ तक गया है तो टेबल के इलाके के अंदर है कि नहीं है ना। तो बस कुछ बर्तन टेबल है तो हाँ भाई सही है, तो ऑप्शन रहेगा अगर जो, तो आप मारिएगा कि केवल तीसरा जो है सही है, बाद बाकी के सभी गलत है। ठीक, चलिए अगले वाले की तरफ आते हैं। अगला वाला मैंने एक्स्ट्रा टाइप कराया है, इसके बाद वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको छोटा छोटा करके पार्ट में समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ खिलौने बादल हैं, कुछ का केस आएगा तो कुछ हिस्सा ही रहेगा सटा हुआ, कुछ का केस आएगा तो कुछ हिस्सा ही सटा है। कुछ खिलौने बादल हैं, इसका मतलब क्या है, ये खिलौने का घर है। मैं बना देता हूँ फिर देख लीजिएगा। खिलौने का घर है, कुछ खिलौने बादल हैं तो कुछ हिस्सा ही बादल है। देख लीजिए कुछ खिलौने बादल हैं, खिलौने का ये कुछ हिस्सा ही बादल को टच कर रहा है ना। अगर दोनों अलग अलग रहते हैं तो ये दोनों तो एक दूसरे को टच नहीं करते। अब ये टच कर रहे हैं ना, तो टच कर रहे हैं तो कुछ खिलौने बादल हुए कि नहीं हुए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है हमारा, कुछ बादल पत्थर है, कुछ बादल पत्थर है, यानी ये जो बादल है कुछ पत्थर है। अब बताइए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि सर हम बनाए कहाँ पर, हम बादल का पत्थर यहाँ बनाए कि सर यहाँ बनाए, कहाँ बनाए। तो देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप वहाँ बनाइए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एरिया टच करे। कहने का मतलब इसी जगह बना दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इस जगह बनाए ताकि दोनों को टच कर सके। हालांकि ये बादल को ही खाली टच किया हुआ है, खिलौने की तो चर्चा नहीं है। वो बोला था कि कुछ बादल पत्थर है, मैं बना देता हूँ कुछ बादल जो है वो पत्थर है। हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। सभी पत्थर मोती हैं, सभी पत्थर मोती हैं, ये तो बनाना बहुत ईजी है। इसको क्या कीजिए, ऐसे ले लीजिए, सभी का सभी पत्थर को मोती के अंदर ले लीजिए। हो गया ना, सभी का सभी पत्थर मोती के बस अंदर समेटना है आपको, कैसे भी करके समेट लिया आप लोगों ने। आगे आते हैं निष्कर्षों के ऊपर। दो ही निष्कर्ष है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ बादल मोती हैं, चलिए बढ़ते हैं। पहले देखिए वो बोल रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कुछ बादल मोती हैं, कुछ बादल मोती हैं। ये तो सही बात है भाई, कुछ बादल मोती हैं, हमको तो यहाँ से दिख रहा है, एकदम सही है। तो ये हो जाएगा हमारा सही। कुछ बादल मोती है बोला तो कुछ बादल देखिए यहाँ पे मोती का हिस्सा को टच कर रहा ना। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए ना, यहाँ तो खुद बोला है, कहाँ गया, कि सभी पत्थर मोती हैं, सभी पत्थर मोती हैं। अब पत्थर को अगर समेटा है तो मजबूरी है, पत्थर अगर बादल के भीतर में समेटते समेटते बादल में तो चला जाएगा, है कि नहीं, चला जाएगा ना। अरे आप किसी जिले में चोर को पकड़ने गए, मान लो आप किसी जिले में चोर को पकड़ने गए, कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई गांव है, तो किसी देश में पड़ता होगा। अगर मान लीजिए ए नाम का कोई गांव है, ए नाम का कोई गांव है और श्रीलंका में है मान लीजिए, तो आप ए नाम के गांव में किसी चोर को पकड़ने के लिए गए, तो मैं क्या कहूँगा, आप ए गांव में ही गए हैं, श्रीलंका में नहीं गए हैं। तो बोलेगा नहीं भाई मैं तो सिर्फ ए गांव में गया, श्रीलंका में नहीं गया, जबकि ए गांव श्रीलंका में। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी सरासर। जिस तरीके से गुजरात राज्य को ही देख लीजिए, गुजरात राज्य में आप मान लीजिए घूमने गए, कोई आपसे पूछेगा क्या आप इंडिया में थे उस समय, तो आप क्या बोलिएगा, हाँ बेसिकली हम इंडिया में ही थे, क्योंकि गुजरात तो इंडिया का ही ना हिस्सा है भाई। हैं, अब केप टाउन बोलिएगा, अगर आप केप टाउन घूमने चले गए, कोई पूछ दे कि इंडियन हैं आप, इंडिया में मतलब इंडिया में उस समय ट्रैवल कर रहे थे, तो भाई केप टाउन कहाँ है, इंडिया कहाँ है, दोनों कहाँ रिलेटेड है, तो इसलिए वो दोनों गलत हो जाएगा ना। तो जब बोल ही दिया है, जब बोल ही दिया है कि कुछ बादल पत्थर हैं, बादल पत्थर हैं, तो फिर बोल दिया है कि सभी पत्थर मोती हैं, तो मजबूरी है कि पत्थर को लाने के लिए, पत्थर चोर है, ये पत्थर का है, चोर है, तो इस चोरवा को पकड़ कर लाने के लिए ये जो मोती पुलिस है, तो वहां तक तो जाना पड़ेगा, कहाँ तक, बादल तक, बादल तक तो जाना पड़ेगा। चोर अगर बादल में है, माने पत्थर अगर बादल में है, तो पुलिस भी तो बादल वाला इलाका में जाएगा तभी ना पकड़ाएगा। इस पत्थर वाले चोर को पकड़ने के लिए अगर मोती गया, तो ये पत्थर छुपा था बादल के इलाका में,
तो ये मोती को भी तो मजबूरी है, बादल के इलाके में तो घुसना ही पड़ेगा। बात समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए, बोल रहा है कुछ बादल मोती, ये तो हो गया हमारा। अगला बोलता है कुछ मोती खिलौने नहीं, ये कंफ्यूज करता है। नहीं वाला सवाल हमेशा कंफ्यूज करता है, नहीं वाला कुछ वाला ही है। मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं बोल दूं कुछ बच्चे सांप हैं, कुछ बच्चे सांप हैं, तो आप क्या करिएगा? हमेशा क्या करिएगा? कुछ बच्चा बनाइएगा, ये बच्चा है, और इसका कुछ हिस्सा को आप सांप में डाल दीजिएगा। यही करिएगा ना, यही करिएगा। अब मैं बोल दूं कि कुछ बच्चे सांप नहीं हैं, कुछ बच्चे सांप नहीं हैं, नहीं है। अब कहिएगा अरे कुछ बच्चा सांप नहीं है बोला है। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों तो अलग अलग होगा। वो तो बोला है कि कुछ बच्चा सांप नहीं है, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। कुछ बच्चा सांप नहीं है ना बोला है, तो इसका मतलब कुछ बच्चा तो सांप होगा। अरे भाई, अगर बहुत सारा दुनिया में बच्चा है और कुछ ही बच्चा का ऐसा बात किया जो कि सांप नहीं है, तो बाद बाकी का हाँ, अब ये भी बात हो सकता है कि क्लियरली नहीं बोला है कि कुछ बच्चा सांप नहीं है तो कुछ बच्चा सांप नहीं हो, सांप हो मतलब। तो भाई कुछ बच्चा सांप नहीं है पढ़ के भी तो पता चलता है कि कुछ ही बच्चा सांप नहीं है, तो कुछ बच्चा तो जरूर होगा, है ना। आपका क्लास है, आपका क्लास में मान लीजिए आपका क्लास में बोल दें कि कुछ बच्चा जो है वो लड़की है, तो कुछ बच्चा ही लड़की है, तो बाद बाकी का क्या होगा? या तो लड़का हो सकता है या फिर टीचर भी हो सकता है ना। क्लास में तो टीचर भी आते हैं पढ़ाने। ठीक, चलिए, इतना दूर का बात आप लोग समझ लिए। तो यही बात बोलता है, नहीं वाला कंफ्यूज करता है हमेशा, कुछ वाला जो होता है वही नहीं वाला है। यानी जब भी आपको नहीं बोले ना, तो आप कुछ वाला ही डायग्राम बनाइएगा। क्या वाला बनाइएगा? हमेशा कुछ वाला डायग्राम, बस बहुत सिंपल है, ऐसे ही बनाइए। ये जो नहीं वाला बोला ना कि कुछ बच्चा सांप नहीं है, वो इस हिस्सा को बता रहा था, इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। वो जब बोले तो उसी टाइप के बनाइए आप डायग्राम, बस इतना सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, वीडियो को देख लेते हैं बहुत सारे और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब करिएगा तो इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों को बढ़िया बढ़िया नोट्स भी देखने को मिलेंगे। हमारे दोस्त भी पढ़ाते एक राकेश सर, आप उनकी भी वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी उनकी वीडियो। साइंस का वीडियो होने वाला है और मैं और टॉपिक्स पे भी वीडियो लाऊंगा धीरे धीरे। आप लोग का बस प्यार रहे, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल से जितने जितने भी व्यूअर जुड़ेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोला कुछ मोती खिलौने नहीं है, कुछ मोती खिलौने नहीं यानी कुछ मोती खिलौना है, आपको यही समझना है। नहीं के केस में हमेशा फंसाता है। कुछ मोती खिलौना नहीं, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि कुछ मोती खिलौना है, तो बस कुछ मोती खिलौना है ही करके देख लीजिए, और उतना इसमें नहीं सोचना। नहीं बोले कुछ मोती खिलौने नहीं है तो आपको क्या पढ़ना है उसको? कुछ मोती खिलौने हैं। तो कुछ मोती खिलौना है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए कुछ मोती खिलौना है कि नहीं। अब ये तो भाई फंस गए। अब हम कहे कैसे बनाएंगे सर? हम जब मोती यहाँ बना देते, तब मोती यहाँ बना देते तो कैसे गलत हो जाता सर मेरा? आप लोग में से कोई कह सकते हैं ना, जब शुरू में हम मोती यहीं बनाए थे तो आप लोग कहे थे कि मोती यहाँ काहे बनाए, वहाँ काहे नहीं बनाए। मेरा इच्छा है हम फ्रीली बना, ठीक है भाई बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर है ना, पत्थर, अगर हम पत्थर यहाँ से बना देते हैं, कुछ बादल पत्थर है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, कुछ बादल पत्थर है, तो कुछ बादल पत्थर है, तो कुछ बादल पत्थर है, तो इसका मतलब यहाँ से भी पत्थर बना सकते थे। बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? बना सकते थे ना, बना सकते थे। कुछ बादल पत्थर यहाँ भी बन सकता था और कुछ बादल मोती है यहाँ भी बन सकता था, बन सकता था ना। तब बताइए वहाँ कोई खिलौना का चर्चा है? नहीं ना है, तो सही होगा। अगर वो बोल दिया, अगर वो बोल दिया कि कुछ मोती खिलौना नहीं है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वो सही तो बोल रहा सर, हम यहाँ बनाए तो कुछ मोती कहाँ खिलौना है। हम बोले ना नहीं वाला फंसाता है हमेशा। कुछ मोती खिलौना है, आपको इस तरीके से उसको पढ़ना है। कुछ मोती खिलौना, देखिए यहाँ रख देते हैं, मेरा सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा ना भाई। तो कुछ मोती खिलौना है, देखिए तो कहाँ है, कहाँ से खिलौना बोल दीजिएगा। कोई लड़का यहाँ बना दे, आप बना दीजिएगा यहाँ जबरदस्ती का, और कोई लड़का बना दे यहाँ, तो उसका भी तर्क आप गलत कर दीजिएगा, नहीं ना कर पाइएगा।
वो भी तो सही बनाया है। कुछ बादल पत्थर बोला था तो पत्थर बनाया, बोल दिए सारा पत्थर मोती है। सॉरी, मैंने सारा पत्थर नहीं बनाया है, ऐसे बना देते हैं। लीजिए, सारा पत्थर मोती है, ठीक है, सारा का सारा पत्थर मोती है। तो गलत कहाँ बनाया है? वो भी तो गलत नहीं बनाया है, वो जैसा बोला गया आपको उस तरीके से। तो याद रखिए, जब आपको तीन कथन दे दे, तीन कथन दे दे, तीन कथन दे दे, ध्यान से सुनिए बोर्ड पे इसको। जब भी तीन कथन दे दे, देख रहे हैं ना तीन कथन दिया हुआ है, तब आपको हमेशा दो चित्र बनाने हैं, दो चित्र बनाने हैं। एक चित्र यहाँ पे बनाना है। अच्छा बोलिएगा काहे हमको वहीं पे बनाने की जरूरत पड़ गया? एक तो ऐसा जगह बनाइए जहां सब मैच कर सके, एक अलग जगह बनाइए, ठीक है, पर ध्यान से बनाइएगा, उल्टा पुल्टा नहीं बना दीजिएगा। अब बनाने की जरूरत कैसे पड़ेगा वो बता दे रहे हैं। जब संभावना वाली बात आ जाएगी ना, जब संभावना वाली बात आ जाती है, अगर वो बोल देता ना यहाँ पे सवाल में कि कुछ मोती खिलौने होने की संभावना है, कुछ मोती खिलौने होने की संभावना है, तो संभावना का केस होता है कि कैसे भी वहां आप बना के देखिए, क्या बनने का केस है। तो अगर ये पूरा वाला को गोल घुरा के अगर हम कहीं पे बनाते, अगर मान लीजिए यहाँ बना देते, है ना, अरे भाई इतना 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 हिस्सा नहीं, मान लेते हैं कि 80% हिस्सा में नहीं बन रहा था, 20% हिस्सा में तो बन रहा था। 20% हिस्सा तो ऐसा आ रहा था जब मोती, ये जो मोती का पूरा एरिया यहाँ तक है ना, यहाँ तक पूरा मोती का एरिया यहाँ तक है ना भाई, 20% तो हिस्सा तब आ रहा था ना जब मोती खिलौना था। तो वही बात है, जब संभावना दे देना आपको, तो आप अगर दोनों चित्र बना के रखिएगा तो आपको आसानी होगा। और नहीं तो जानते क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप खाली यही वाला डायग्राम बना दिए और आपसे पूछ देता कि कुछ मोती का खिलौना होने की संभावना है, आप तो धड़ाक से ही डायग्राम बना दिए। तो आप क्या करिएगा, देखिए अरे कुछ मोती खिलौने होने की संभावना कहाँ से है, मोती खिलौना टचे नहीं कर रहा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए ये सारी एक ऐसी बातें हैं, मैंने आपको इसी तरीके से नहीं बोल दिया था कि मैं जो रीजनिंग सिखाऊंगा उसको ऐसा कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है, भले आप ट्रिक सीख लीजिए, पर अगर ये बेसिक बात आप लोग नहीं जानिएगा कुछ कुछ, तो आप लोगों से कभी भी बनने वाला नहीं है सिलॉग, ठीक है, हमेशा आपका गलत होगा। तो आप मेरा इस बात को ध्यान रखिए। हो सके तो कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी आपको तीन कथन दे दे तो आपको दो टाइप का चित्र बनाना है। इससे ज़्यादा भी दे सकता है, वो आपको उतना ज़्यादा पेचीदा नहीं देगा। रेलवे के जब सवाल करवाएंगे कभी कभी तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पर तीन कथन दे दे तो एकदम 100% आप यकीन रख के मारिए कि दो चित्र बनाना है आपको। संभावना रफ में ही तो करना है, कौन सा वहाँ बना के दिखाना है आपको, बस हो गया ना। तो यहाँ पहले बोला था कुछ मोती खिलौना नहीं है, कुछ मोती खिलौना है, तो देखिए कुछ मोती यहाँ से खिलौना पता नहीं चला था, तो गलत हो गया। संभावना बोल देता तो हम मार देते यस। तो देखिए दोस्तों, आज में हम आपको दो सवाल ही कराएं, पर देखिए कहते हैं ना क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। ओके, आप लोगों ने ये कोट सुना ही होगा कि क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्वालिटी मैटर करता है। इट्स द क्वालिटी दैट मैटर्स। यानी कि अगर मैं आपको 20 सवाल सिखाऊं और 20 सवाल में कुछ आपको सीखने को ही ना मिले तो फिर क्या फायदा हुआ वीडियो देखने का। आप एक सवाल सीखिए, दो सवाल सीखिए, पर कुछ ऐसा सीखिए कि आप घर में जब प्रैक्टिस करें तो उसको समझ में आए। मैंने दो कथन और दो निष्कर्ष, तीन निष्कर्ष इस तरीके से सिखाए ना। निष्कर्ष में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब चित्र बन जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आप देख के पता लगा लीजिएगा। पर आपको बोल दे तीन कथन, तो तीन कथन में थोड़ा हो सकता था। आज मैंने तीन कथन वाला सिखा दिया, आप इसे सीख लीजिए बस। ज़्यादातर मैंने लगभग आपको 70% का हिस्सा सिखा दिया है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो संभावना के ऊपर आएगा। बस संभावना खत्म करने के बाद हम रेलवे के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है सिलोगिज्म का खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद भी मान लीजिए आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप हमें जो है वो फेसबुक के पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर से जरूर दीजिए। आपको जो भी सिलोगिज्म का सवाल नहीं आता हो हमें यहाँ पर मेंशन कीजिए, हम आपको वो कभी भी किसी भी वीडियो में टाइम मिल के बता दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए वीडियो यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।